इससे पहले सरना कोड की मांग आप लोग लगातार कर रहे थे और अब जाकर जनगणना शुरू हो चुका है। फिर से आप लोग सरना कोड, और आपने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा किया है। चाहते तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में भी कर सकते थे। उनका भाई को जिताना था, तो उन्होंने एक गेम प्लान किया कि भाई हम सरना धर्म कोड जो है हम देंगे, कहा कि आदिवासियों का वोट ले लिया। गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, चाहे मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का या नौकरी का, जो भी फॉर्मेट है, उसमें कम से कम आपको आदिवासी धर्म पब्लिक सरना धर्म देना चाहिए था, जैसे ममता बनर्जी ने करके दिखा। सोरेन जो है एकदम यहाँ आदिवासी जनता को, झारखंड की जनता को, आदिवासी समुदाय को बेवकूफ बना रहे हैं। हो जाएगा और ये लास्ट मुख्यमंत्री होंगे ये हेमंत सोरेन जी। आदिवासी मुख्यमंत्री पद पे भी खतरा है, लास्ट होगा। आदिवासी मुख्यमंत्री पद पे भी खतरा है। निश्चित रूप जनसंख्या, कोई भी धार्मिक जमीन लुटा रहा साहब, उस पर कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। रहती जमीन तो छोड़ दीजिए। आगे क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों के नाम? तो देखिए, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर फिर से एक बार आवाज उठने लगी। हालांकि लगातार जो है आवाज उठ ही रही थी, मांग की ही जा रही थी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जनगणना की कार्य जो है शुरू हो गई है। ऑनलाइन 15 तारीख और उसके बाद ऑफलाइन जो है घर घर जाकर। लेकिन उससे पहले सरना कोड की मांग आप लोग लगातार कर रहे थे और अब जाकर जनगणना शुरू हो चुका है। फिर से आप लोग सरना कोड, और आपने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा किया है। चाहते तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में भी कर सकते थे, लेकिन बार बार ये पत्र लिखकर जो है, क्या लगता है कि पत्र लिखने से काम बनेगी? नहीं, देखिए, ये पत्र लिख के उस समय भी देखिए विधानसभा से जो पारित उन्होंने किया, क्योंकि उपचुनाव था, आपको दुमका उनका भाई को जिताना था, तो उन्होंने एक गेम प्लान किया कि भाई हम सरना धर्म कोड जो है हम देंगे, कहा कि आदिवासियों का वोट ले लिया, है ना। ये तो मामला केंद्र का है, ये स्टेट का तो है नहीं। तो एक बार वहां बेवकूफ बनाए। दूसरा, ठीक है, आपने विधानसभा से पारित कर दिया, तो कम से कम आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, चाहे मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का या नौकरी का, जो भी फॉर्मेट है, उसमें कम से कम आपको आदिवासी धर्म पब्लिक सरना धर्म देना चाहिए था, जैसे ममता बनर्जी ने करके दिखाया। उन्होंने अपना पोर्टल में, पंचायती राज पोर्टल में डाला 6 नंबर पर आदिवासी धर्म, है ना, तो वहां जिसको जो लिखना था लिखता था। तो ये हेमंत सोरेन जो है एकदम यहाँ आदिवासी जनता को, झारखंड की जनता को, आदिवासी समुदाय को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में आगे क्या आप लोग आगे कार्रवाई? निश्चित रूप से हम लोग, केंद्र सरकार भी अभी दे नहीं रही है। हम लोगों ने तय किया है कि अभी घरशुमारी हो रहा है। असली जो धर्म का और भाषा की जो जनगणना होगी वो फरवरी में होगी, अगले साल। तो हम लोग जो है इसीलिए हर राज्य में जाके लोगों को ये जागरूक करने के प्रयास कर रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार जब देना है देगी या नहीं देना है नहीं देगी, लेकिन अभी जो जनगणना होगी उसमें हमको 5 करोड़ आदिवासी धर्म लिखना है। ये हम लोगों ने तय किया है और इसी जनगणना के आधार पर परिसीमन होना है। और इस परिसीमन में झारखंड में मैं बता दूं आदिवासी समाज को कि 28 से 18 सीट होने वाला है आपका एमएलए का, और 2 एमपी का सीट घटने वाला है। 5 से जो है 3 बचेगा। ये बहुत बड़ा खतरा आने वाली है। इसलिए आदिवासी सीटों की संख्या घट जाएगी बढ़ने के बजाय। निश्चित रूप से 2001 का परिसीमन में 6 सीट एमएलए का और 1 सीट एमपी का घट चुका था, लेकिन उस समय हम लोगों ने पूरा विरोध किया, तो 2026 तक भारत सरकार ने इसको फ्रीज कर दिया। लेकिन जैसे 2026 खत्म होगा तो 22 पर आ जाएगा और 4 एमपी पर। अभी अगर 2011 के जनगणना के अनुसार भी करेगा, ये लोग जैसा बात कर रहा था, तो भी 8 सीट घटने वाला है। 6 सीट पहले घटा है, 2 सीट और घटेगा। और वर्तमान जनगणना के अनुसार अगर ये परिसीमन होगा तो 10 सीट एमएलए का घटेगा और 2 सीट एमपी का घटेगा। ये आदिवासी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और ये लास्ट मुख्यमंत्री होंगे ये हेमंत सोरेन जी। आदिवासी मुख्यमंत्री पद पे भी खतरा है, लास्ट होगा। आदिवासी मुख्यमंत्री पद पे भी खतरा है। निश्चित रूप जनसंख्या का खेल है यहाँ जनगणना में। ये सीट में तो 20 सीट वाला कौन बनाएगा? कोई सीट तो बनाएगा नहीं कोई पार्टी। ये आदिवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए हमको धर्म कोलम पर भी एकदम
मूल रूप से मुस्तैद रहना है और सही जनगणना कराना है। और परिसीमन के लिए, चूंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है, इतना बाहरी जनसंख्या यहाँ आ गया और हमारा परसेंटेज जो घट रहा है, तो इसके लिए तो हम दोषीदार नहीं, इसके लिए भारत सरकार का जो सरकार कांग्रेस या बीजेपी रही वो दोषीदार। डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है झारखंड की, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, आदिवासी के जो है नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि देखिए मुख्यमंत्री आदिवासी मुद्दे पर वो बहुत सीरियस नहीं है, वो केवल वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि जमीन के मामले पर बताइए ना कि इसी मुद्दे पर इन्होंने आया, इन्होंने कहा कि हम जो है आपको लैंड बैंक खत्म कर देंगे, किया नहीं किया। कोई भी धार्मिक जमीन लुटा रहा साहब, उस पर कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। रहती जमीन तो छोड़ दीजिए। आगे क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग नासिक से कुछ शुरुआत करेंगे? हम लोग अभी जो है पूरे देश स्तर पर 16 मई को नासिक महाराष्ट्र में करेंगे, 14 जून को हम लोग बंगाल करेंगे, 24 जून को मध्य प्रदेश करेंगे। इस तरह से हम लोग गुजरात, राजस्थान से लेकर आसाम से लेकर उड़ीसा सारी जगह करेंगे। हम लोग को पूर्ण रूप से लोगों को जागरूक करने का जो है हम लोग प्रयास की मांग नहीं, आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड की मांग सर ना लोकल स्तर पर है, ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, तो इसलिए हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी धर्म पर सहमति बनी है, इसी को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति इस वक्त आदिवासी है, उसके बावजूद भी आदिवासियों के लिए हक लड़ रहे हैं। अरे भाई राष्ट्रपति आदिवासी तो हैं, लेकिन आप उड़ीसा में देखे ना, एक मुंडा जो है अपना बहन का कब्र को उठा के जो है अति को उसका बैंक के पास 19,300 रुपया के लिए उसका कंकाल को लेके जाना पड़ा। तो यही तो है हमारे राष्ट्रपति का, नाम के लिए बीजेपी ने बना दिया है, और क्या वोट लेने के लिए, और भंजा रहा है लोग कि हम आदिवासी को बना दिया। लेकिन देख लीजिए अपना उसका गृह राज है, स्थिति नहीं सुधर रही है, सुधरने का नाम ही नहीं। चलिए, थे हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान, जिन्होंने कहा है कि आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर पूरे देश भर में जो है सभी जगहों से नासिक से शुरुआत होगी और अन्य राज्यों में जा जाकर एकजुट किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कितना समर्थन जो है इन्हें मिलता है इस कार्यक्रम से।